हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद टॉपिक चल रहा है, तो आपको मैंने 50 तक क्वेश्चन कराए हैं और नेक्स्ट हम क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे और सेशन निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो एग्जाम में आए हुए रिपीट हुए क्वेश्चन है वही मैं आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए, सेशन निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन और यहां से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो समझिए आप क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1994 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चंद्रशेखर सॉरी, क्या है ऑप्शन? हमारा आंसर क्या है? चंद्रशेखर। आप इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड भी पॉइंट मैंने जैसे आपको समझाए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। दोबारा समझिए क्या है। जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जबकि एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के तथा मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी मैं आपको समझाएंगे। तो चंद्रशेखर, क्या है आंसर? चंद्रशेखर। और 2015 में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए क्या है। देवगौड़ा आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नवंबर 1990 से 21 जून 1991, ये आपको समझ में आया होगा, के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। ये आपको समझ में आ गया। इससे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट दोबारा समझिए। देवगौड़ा आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 53 क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थिति नहीं हुआ? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद के कभी भी उपस्थिति नहीं हुआ? तो ये 53 नंबर क्वेश्चन है और ये 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चौधरी चरण सिंह।
जो ऐसे प्रधानमंत्री थे कभी भी संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। तो समझिए, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल, समझिए आप क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। यह आपको समझ में आ गया होगा। देखिए समझिए क्या है, दोबारा समझिए। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये तो कार्यकाल का समय है। नेक्स्ट, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अन्य तीनों प्रधानमंत्रियों अपने कार्यकाल में संसद उपस्थित हुए थे। देखो, ये तो हुआ ही नहीं, और अन्य जो मैंने तीनों की बात की वो तीनों संसद में उपस्थित हुए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा, और सेशन को लास्ट तक जरूर आप देखें। और फर्स्ट बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है क्या? समझिए 54 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, आर्टिकल 352 में। और इस क्वेश्चन 1996 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार आर्टिकल 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे उल्लिखित रूप में ऐसा सूचित करे। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे? अब ये क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, 1 2 3 4 सभी 2 3 4 बीबी सिंह, आर क्या है, आर वेंकटरमन और वाई वी चौहान और नेक्स्ट प्रणब मुखर्जी। ये आपको समझ में आ गया होगा। समझिए सॉरी, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2007 में क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री द्वारा। देखिए क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो क्या है, सी, नरसिम्हा राव द्वारा। और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए
मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आप समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। क्या है हमारा क्वेश्चन का आंसर? सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है ये भी जानिए, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। दोबारा समझिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन है। निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। देखिए, कथन और कारण। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्यकाल करता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर? इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। और 1993 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, कथन गलत है और पर कारण सही है। और ये क्वेश्चन जो है 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे आर्टिकल 75 अध्याय 5 के अनुसार 6 माह के भीतर किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण हमारा सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 2004 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब समझिए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। नेक्स्ट, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन व्याख्या सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए और तभी आपको समझ में आएगा।
भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप अगर फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को, आपका ही चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।